हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के क्या क्या लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वो सब देखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग का डेफिनेशन, क्या वो डेटा टाइप है कि नहीं, उस स्ट्रिंग्स का इनपुट कैसे लेने का, उसके कितने तरीके, आउटपुट में प्रिंट कैसे करने का उसके कितने तरीके, ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आज हम लोग एक न्यू हेडर फाइल सीखेंगे जिसमें मैं स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले जैसा कि जो ये मेरा stdio.h जो लाइब्रेरी फाइल था, उसमें हम लोग ने इसमें printf वाला फंक्शन था, फिर हम लोग इसमें scanf वाला फंक्शन था, उसके बाद हम लोग gets यूज़ करते थे, उसके बाद हम लोग puts यूज़ करते थे। वो सब stdio.h हेडर फाइल में था। अभी आज हम लोग एक न्यू हेडर फाइल सीखेंगे string.h करके। ये जो हेडर फाइल है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है मैं बताता हूँ। तो ये जो string.h है, हेडर फाइल है, इसके अंदर तो ढेर सारे फंक्शन है, तो आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन रहेगा वो मैं बता दूंगा और वो प्रैक्टिस करके अपने आप ही याद हो जाता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट जो हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन देखेंगे वो है strcat। अब ये क्या है? ये स्ट्रिंग कैट, मैं बताता हूँ ये क्या है। तो ये जो strcat है, ये क्या करेगा, दो भी स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा या कॉन्कैटिनेट कर देगा, एक ही मीनिंग हुआ। अगर मैं इधर strcat और उसके पैरेंथेसिस में दो स्ट्रिंग दे दूंगा तो वो दोनों कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड फंक्शन है वो है str और len, स्ट्रिंग लेंथ। अब ये क्या है? ये क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग जो भी स्ट्रिंग्स देंगे वो उसका लेंथ कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। अगर मैं समझ लो अमन लिखा तो AMAN चार कैरेक्टर हुआ, तो ये रिटर्न भी चार ही करेगा। ये नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है कोई भी स्ट्रिंग में, ठीक है। अब जो थर्ड फंक्शन है वो तीसरा है strrev, स्ट्रिंग रिवर्स। ये क्या करता है, जो भी मैं स्ट्रिंग अगर डालूंगा तो वो उसको रिवर्स कर देता है, वो पूरा उल्टा करके प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग VS कोड में जाके और अच्छे से कोड करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। उसके बाद क्या है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी कर देता है और दूसरे वाले स्ट्रिंग में कॉपी करके उसमें डाल देता है। अगर समझ लो मैंने इधर लिखा strcpy और इसके बाद मैंने इधर s1, s2 अगर मैंने लिखा और मैंने s2 में कुछ भी एक कैरेक्टर एरे दिया हो, तो s2 के अंदर जो भी रहेगा वो कॉपी हो जाएगा s1 के अंदर, ठीक है। और कभी भी कॉमा के जो बाद वाला जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो चीज़ कॉपी होता है, और कॉपी किस में होता है, वो इसमें होता है, s1 में होगा। और उसके बाद अभी कौन सा, अभी लास्ट है फंक्शन है strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके वैल्यू रिटर्न करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। कैसे करता है मैं बताता हूँ। अगर मैंने इधर लिखा अमन, मैंने इधर अमन लिखा और इधर मैंने अगर वेड्स लिखा, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग कंपेयर में ये स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर ये स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर करेगा, और इन दोनों में से जिसका भी स्काई वैल्यू बड़ा रहेगा वो वैल्यू इसका ये ए का स्काई वैल्यू और V का स्काई वैल्यू, ये दोनों स्काई वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे और फिर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो ज़ीरो रिटर्न करेगा। फिर वैसे ही M और E का भी डिफरेंस निकालेगा, फिर वैसे A एंड D का भी, और N और S का भी ऐसा डिफरेंस निकालेगा। तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे VS कोड में जाके, एकदम अच्छे से देखेंगे।
ये कुछ नहीं करता है, बस एक वैल्यू रिटर्न करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। वो भी कैसे, स्काई वैल्यू का डिफरेंस करके, दोनों स्ट्रिंग का डिफरेंस निकालते हैं। सो लेट्स गो टू VS कोड। तो मैं इधर आके सबसे पहले एक न्यू फाइल बना देता हूँ, tutorial27.c। अभी मैं अपना स्निपेट यूज़ कर लेता हूँ इधर। मैं क्या करूँगा, मुझे स्ट्रिंग्स के फंक्शन को यूज़ करना है, इसलिए मुझे इधर एक न्यू हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, string.h। देखो इधर आ भी गया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इधर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करूँगा। तो मैं लिखता हूँ char s1 और उसमें मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ अमन, स्ट्रिंग डाल देता हूँ। फिर मैं एक दूसरा कैरेक्टर एरे बनाता हूँ और इसमें मैं वेट्स लिख देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट फंक्शन था स्ट्रिंग कैट करके, तो वो फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे ये दोनों स्ट्रिंग का कंबाइन स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं इधर पुट्स वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं इसमें पुट्स में लगाता हूँ strcat, ये फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। और ये फंक्शन में क्या रहता है कि दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना रहता है। तो मैं इधर s1, s2 लिख देता हूँ, जिससे s1 और s2 कंबाइन हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो इधर अमन वेट्स ये प्रिंट होके आ गया है। स्ट्रिंग्स जो था वो कॉन्कैटिनेट हो गया है, कंबाइन हो गया है। अभी सेकंड मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हम लोग ने सेकंड कौन सा देखा था, स्ट्रिंग लेंथ देखा था। इधर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं द लेंथ ऑफ s1 स्ट्रिंग इज %d। और इधर मैं स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसमें मैं s1 डाल देता हूँ। s1 में जो भी रहेगा उसका वो लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। और मैं s2 का भी फाइंड कर देता हूँ। s2 अभी रन करके देखते हैं। तो देखो आ गया, द लेंथ ऑफ s1 स्ट्रिंग इज़ 4 एंड s2 का भी 4 आ गया। क्योंकि देखो इधर 4 ही कैरेक्टर्स था, इसलिए 4 आ गया। नल कैरेक्टर को ये काउंट नहीं करता है। अभी हम लोग स्ट्रिंग रिवर्स वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मैं इधर प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखता हूँ द रिवर्स्ड ऑफ s1 स्ट्रिंग इज, और इधर मुझे %s लिखना पड़ेगा। और इधर मैं लिखूँगा strrev और इसमें मैं s1 दे दूँगा, इसका रिवर्स कर देगा वो। तो मैंने स्ट्रिंग रिवर्स वाला फंक्शन यूज़ किया। मैं इधर s2 के लिए भी लगा देता हूँ। तो इधर देखो द रिवर्स ऑफ s1 स्ट्रिंग इज नामा, अमन का रिवर्स हो गया और वेट्स का भी s देव रिवर्स हो गया। अभी ये रिवर्स वाला भी फंक्शन हो गया। अभी इसके बाद कौन सा था, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि s1 और s2 का जो कंबाइंड स्ट्रिंग रहेगा उसको मुझे थर्ड वाले स्ट्रिंग में इनपुट करना है। तो इसके लिए मैं इधर एक न्यू स्ट्रिंग बनाता हूँ। अभी ये जो s3 है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मुझे s3 के अंदर
ये दोनों का कॉन्केटिनेटेड वर्ड चाहिए, ठीक है। तो इधर अभी मैं क्या करूँगा, अगर जब मैंने ये लिखा STRCAT और इसमें मैं किसको कंबाइन करना है, S1 S2, ये दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर दो तो ये फंक्शन कर देगा, ठीक है। अभी कंबाइन करने के बाद इसको मुझे S3 में डालना भी है। इधर मुझे इधर साइज़ देना पड़ेगा, तो इधर मैं 15 लिख देता हूँ। मुझे इन दोनों का कंबाइन वर्ड S3 में चाहिए, तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर करूँगा कि मुझे इधर स्ट्रिंग कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा, STRCPY स्ट्रिंग कॉपी। और उसके अंदर मुझे किस में कॉपी करना है, मुझे S3 में कॉपी करना है। और क्या चीज़ कॉपी करना है, मुझे ये पूरा कॉपी करना है। तो इसको आप लोग समझो। इधर मैंने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ किया। ये क्या करता है कि जो भी कॉमा के राइट साइड रहता है उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग रहता है वो कॉपी कर देता है इसमें S3 में। तो इधर क्या कौन सा स्ट्रिंग है, S1 और S2 का कॉन्कैटिनेट, मतलब अमन वेट्स, और वो S3 में कॉपी हो जाएगा। अभी कॉपी तो हो गया, अभी मुझे प्रिंट भी करना है। तो मैं इधर पुट्स में S3 लिख देता हूँ जिससे S3 प्रिंट भी हो जाए। तो अभी रन करके देखते हैं। तो देखो प्रिंट हो गया अमन वेट्स, और ये S3 के अंदर है। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैं ये सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इधर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंटफ स्टेटमेंट में द स्ट्रिंग कंपेयर फॉर S1 एंड S2 रिटर्न्ड इज %d। मैंने क्या बोला था कि ये एक पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा डिफरेंस करने के बाद। तो इधर मुझे स्ट्रिंग कंपेयर S1 S2 रन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे होगा। S1 का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो A, S2 का जो फर्स्ट कैरेक्टर वो V है। तो जब मैं A का जो भी एस्काई वैल्यू है और V का जो भी एस्काई वैल्यू है, ये दोनों में से V का एस्काई वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो जब मैं A के एस्काई वैल्यू माइनस V का एस्काई वैल्यू करूँगा तो मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे वही डिफरेंस मिले, मुझे कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिल सकता है। और अगर तो इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ, मुझे बस एक नेगेटिव वैल्यू मिलना चाहिए। तो मतलब हाँ सही है स्ट्रिंग कंपेयर। तो इस एक बार देख लेते हैं। देखो नेगेटिव वैल्यू मिलता -1। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने S1 माइनस S2 किया, छोटा माइनस बड़ा। अगर मैं क्या करता, अगर मैं इधर Z लिख देगा जिसमें इसमें अभी Z का स्काई वैल्यू बड़ा होता है V से, तो एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। तो अभी मैं रन करके देखता हूँ। तो देखो +1 रिटर्न हो गया। ज़रूरी नहीं है कि 1 ही रिटर्न हो, कुछ भी रिटर्न हो सकता है। अभी अगर Z की जगह में अगर मैं V कर दूँ तो ये दोनों का स्काई वैल्यू तो सेम है, तो माइनस माइनस हो करके 0 आना चाहिए। लेकिन नहीं, जब अगर 0 हो जाता है तो ये फिर सेकेंड वाले कैरेक्टर पे आ जाता है। अगर इन दोनों का 0 0 हो गया तब वो क्या कंपेयर करेगा, M का स्काई वैल्यू और E के स्काई वैल्यू पे कंपेयर करेगा। तो M का तो बड़ा ही आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे देना चाहिए। तो एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो देखो आ गया पॉजिटिव वैल्यू। हाँ तो मतलब सही है। तो गाइज़ इधर मैं आपको एक छोटा सा क्विज़ देना चाहता हूँ। आप लोग को क्या करना है कि एक कोड लिखना है जिसमें आपको 3 स्ट्रिंग्स बनाना है। फर्स्ट स्ट्रिंग में यूज़र से इनपुट लेना है कोई भी नाम, सेकेंड स्ट्रिंग में भी यूज़र से इनपुट लेना है नाम, और थर्ड स्ट्रिंग में लिखा रहेगा इज़ अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है। अभी हम लोग को प्रिंट करना है
स्ट्रिंग 1 इज़ अ फ्रेंड ऑफ स्ट्रिंग 2, और जो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 रहेगा वो यूज़र इनपुट करेगा कोई भी नेम, तो ऐसे आउटपुट पे आना चाहिए, अमन इज़ अ फ्रेंड ऑफ पवन, फिर वेड्स इज़ अ फ्रेंड ऑफ धारा, ऐसा कुछ भी कोई भी नाम दे दो, बस ऐसा आउटपुट में आना चाहिए। उधर हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो गाइज़ मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग जो ये मेरा प्लेलिस्ट है पूरा, मैंने टोटल 28 वीडियोस डाल चुका हूँ, आप लोग इसको स्टार्टिंग टू एंड देखो और एकदम सीक्वेंस में देखो, ताकि तभी आप लोग को समझेगा, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में सब अपलोड किया हो। तो मेरे वीडियोस को देखो आप लोग, तभी एकदम अच्छे से समझेगा। और अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो। सो थैंक यू सो मच गाइस।